मैं कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी अपने लाइफ में देखता हूँ तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे मन में रहता है, क्या ये अपॉर्चुनिटी मैं अपने अगले 5 साल के लिए कंटिन्यू कर सकता हूँ या नहीं। वैसे ही फॉरएवर लिविंग बिजनेस जब मैंने शुरू किया था, तब मेरे मन में भी क्वेश्चन था कि क्या फॉरएवर लिविंग बिजनेस वर्थ है करना या टाइम वेस्ट है। ठीक है, किस केसेस में वर्थ है और किस केसेस में टाइम वेस्ट है, आज इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि अगर आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको क्लैरिटी हो पहले, है ना, कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरा नाम विक्रम खंडेलवाल है एंड मैं पिछले 5 साल से फॉरएवर लिविंग बिजनेस में हूँ। 100% ऑनलाइन कर रहा हूँ। अभी मैं मैनेजर लेवल पे हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कौन से केसेस में वर्थ है। देखिए, फॉरएवर लिविंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो आपको रेकरिंग इनकम जनरेट करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, रेकरिंग इनकम मतलब कंसिस्टेंट इनकम हर मंथ। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको फिक्स सैलरी मिल रहा है, नहीं। यहाँ पे आपको रेकरिंग इनकम कैसे मिल रहा है, जब आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, आप टीम बना रहे हैं, आपका कस्टमर रिटेंशन हो रहा है। दैट मीन्स एक इंसान जो आपके साथ एसोसिएट होता है, चाहे वो कस्टमर के रूप में हो या टीम मेंबर के रूप में हो, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स, बार बार उनके एफर्ट, स्किल्स एंड सेल्स से, जितना भी वो सेल्स जनरेट करेंगे उससे आपको इनकम आती रहेगी। किसी भी और कॉन्सेप्ट में वन टाइम सेल पे वन टाइम इनकम ही आती है। बट इमेजिन कीजिए, यहाँ पे आपके साथ एक ऐसा टीम मेंबर एसोसिएट होता है जो एक बार 5,000 रुपीज के प्रोडक्ट्स परचेज करके स्पॉन्सरिंग राइट्स लेके बिजनेस शुरू करता है। अब वो टीम मेंबर आगे चल के जितना भी सेल्स जनरेट करेगा या उसके बनाए हुए नेटवर्क से जितना भी सेल्स जनरेट होगा, उसका भी एक परसेंटेज ऑफ कमीशन आपको मिलेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो और कोई प्लेटफॉर्म मुझे ऐसा नजर नहीं आता जहां पे आपको रेकरिंग इनकम बनाने का मौका मिले 100% ऑनलाइन। तो ये बिजनेस 100% वर्थ है आपके टाइम का, आपके एफर्ट का, क्योंकि जो आप बिल्ड कर रहे हो वो आपके लिए एसेट है। दूसरा है पर्सनल ग्रोथ। ये बिजनेस ही है पर्सनल ग्रोथ का। जितना आपका खुद का ग्रोथ होगा, उतना आपका बिजनेस का ग्रोथ होगा। ये बिजनेस ही है पर्सनल डेवलपमेंट का। ये बिजनेस ही है लर्निंग का। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस बिजनेस को करते करते आप कम्युनिकेशन, लीडरशिप, सेल्स, मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता है। ये सारे स्किल्स आप सीखते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी सीखते हैं, बहुत सारी चीजें आप सीखते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये जो स्किल्स आप सीख रहे हैं, जो आप खुद को ग्रो कर रहे हैं, ये स्किल्स जिंदगी भर आपके पास रहने वाला है। आप कोई भी काम करो, ना कि सिर्फ फॉरएवर लिविंग बिजनेस, बल्कि कोई भी काम करो, ये स्किल्स हमेशा आपके पास रहने वाले हैं। तो एक ऐसा इंडस्ट्री, एक ऐसा काम, एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे पर्सनल ग्रोथ, जहाँ पे फ्री ट्रेनिंग आपको मिल रहा है, फ्री गाइडेंस आपको मिल रहा है, फ्री में आपको एक एनवायरनमेंट मिल रहा है जो कि आपको पुश करता है कि आप अपने आप को बेहतर करो। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी वर्थ है। तीसरा है फ्रीडम। ये एक ऐसा बिजनेस है, ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो कि लाइफ में आपको फ्रीडम देता है, एक्चुअल मायने में फ्रीडम देता है। किन चीजों का फ्रीडम? फ्रीडम ऑफ लोकेशन। आप किसी पे भी लोग कहीं किसी भी लोकेशन डिपेंडेंट नहीं हो। फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आपको काम नहीं करना है। फ्रीडम का मतलब ये होता है कि आप जब चाहे तब काम कर सके। काम तो करना है, जहां से चाहे वहां से काम कर सके, काम तो करना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप अपने लिए एक ऐसा एसेट बना रहे हैं, एक्टिव इनकम बिल्ड करते करते। आप कर रहे हैं अपना बिजनेस खुद के लिए, बट वो सिर्फ उसी समय के लिए नहीं है, वो फ्यूचर के लिए भी एक एसेट बनता चला जा रहा है। ये फ्रीडम मिलता है आपको इस बिजनेस के अंदर। आज मेरा मन है मैं किसी हिल स्टेशन से जाके काम करूं, मैं जाके काम कर सकता हूं। मेरा कोई लोकेशन डिपेंडेंसी नहीं है। आज मेरा मन है कि मैं किसी कैफे में बैठ के आराम से कॉफी पीते पीते काम करूं, और मेरा मन है इस समय से इस समय के बीच ही काम करूं। उसके बाद मैं घूमने चला जाऊं, उससे पहले मैं मूवी देखने चला जाऊं, मैं अपने फैमिली के साथ टाइम दूं, मैं अपने आप पे टाइम दूं, मैं जिम जाऊं, मैं वर्कआउट करूं, मैं कुछ भी करूं। आज अपने बेडरूम में कंफर्टेबल होके मैं अपना काम कर रहा हूं, जब तक मैं काम करना चाहता हूं। और जितना मैं काम करूंगा, मेरे मेहनत के हिसाब से मुझे पैसे मिलेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऐसा अपॉर्चुनिटी तो 100% इन रीजंस के वजह से, अगर आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेशक करिए। ये वर्थ है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? बिजनेस भी करना है तो इससे बेहतर स्टार्ट आपको आपके लाइफ में नहीं मिल सकता। किस केसेस में फॉरएवर लिविंग बिजनेस एकदम टाइम वेस्ट है, किस टाइप के लोगों के लिए है, किन केसेस में? सबसे पहला चीज,
अगर आप गलत एक्सपेक्टेशंस लेके आ रहे हैं, अगर आपकी ऐसी मजबूरी है कि अगले दिन ही खाना चाहिए, सर्वाइवल का दिक्कत है, आप बहुत मजबूर हैं, बहुत गरीब हैं, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और आपको अगले ही वीक इनकम चाहिए, अगले ही मंथ आपको इतना इनकम, एक पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए, उस मजबूरी में काम नहीं होगा। क्योंकि कोई लॉटरी नहीं है, हर सीरियस बिजनेस को समय लगता है। आप अगर शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन के साथ आ रहे हैं कि इजीली काम हो जाएगा, जल्द से जल्द काम हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो गलत एक्सपेक्टेशन है। किसी भी बिजनेस को बिल्ड करने में मेहनत, समय, एफर्ट, पेशेंस सब लगता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और हर किसी का अपना जर्नी होता है। तो गलत एक्सपेक्टेशन से अब अगर आप आते हैं, चाहे किसी ने गलत एक्सपेक्टेशन सेट कर दी या आपने खुद से सेट करके आप आए, आपको ऐसा लगा कि ऐसा होगा, जो कि बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि जो मुझे लग रहा था वो नहीं है, क्योंकि आप गलत एक्सपेक्टेशन के साथ आए, इसीलिए काम नहीं बनेगा, आपका टाइम वेस्ट ही होगा। आप अगर गलत सिस्टम में चले गए तो भी टाइम वेस्ट होगा। किसी का इनिशियल डेज में टाइम वेस्ट होता है, किसी का थोड़ा लॉन्ग टर्म में होता है। इमेजिन करिए, आपने 3 साल 4 साल एक बिजनेस को दिया, फॉरएवर लिविंग बिजनेस किया, बट आप एक ऐसे सिस्टम में चले गए जो आगे चल के कोलैप्स कर गया। 3 4 साल की मेहनत बर्बाद। आप एक ऐसे सिस्टम में चले गए जहां पे 1 महीने में आपको समझ में आ गया कि ये मेरे लिए नहीं है। जो आपको पहले समझना सीखना था, वो आपको बाद में समझ में आया। तो हमेशा ज्वाइन करने से पहले सिस्टम देखो। गलत सिस्टम में चले गए तो टाइम वेस्ट ही होगा। गलत सिस्टम से मेरा क्या मतलब है, मैं चलो सही पहले गलत सिस्टम बताता हूँ। अगर आपका डेली रूटीन ये है कि अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाओ, अपने फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स को कॉन्टैक्ट करो, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को बताओ, कन्विंस करो, लोगों को रिक्वेस्ट करते रहो कि वो मीटिंग अटेंड करे, इधर उधर आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, ताम झाम करना पड़ रहा है कि टीम को बचा के रखें, टीम को मोटिवेटेड रखें, टीम को एक्साइटेड रखें, है ना। इवेंचुअली बर्न आउट हो जाओगे, आप भी हो जाओगे, आपकी टीम भी बर्न आउट हो जाएगी, खत्म हो जाएगा काम, लंबे समय के लिए नहीं कर पाओगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो गलत सिस्टम में नहीं जाना है। डे वन से आपको फोकस करना है कि कैसे मैं डिजिटल सिस्टम्स बनाऊं, कैसे मैं कंटेंट के थ्रू काम करूं। क्योंकि आज के टाइम पे आपको लोगों के घर के दरवाजे नॉक नहीं करना, आपको उनके फोन पे जाके नॉक करना है। उनका अटेंशन ऑनलाइन है, तो जो जहां उनका अटेंशन है आपको वहां प्रेजेंट रहना है। ऑटोमेशन यूज करना है, जो एक्टिविटीज टूल कर सकता है, अपना समय बचाना है, ताकि आप वो करो जो आप ही कर सकते हो, जो आपकी ऑथेंटिसिटी दिखा सके। मेरी बात जो आपकी अथॉरिटी बना सके। तो रॉन्ग सिस्टम में नहीं घुसना, वरना 100% टाइम वेस्ट होगा। थर्ड, गलत इंसान के साथ एसोसिएट नहीं होना। ना रॉन्ग पर्सन बनना, ना गलत इंसान के साथ एसोसिएट होना। गलत इंसान हम कैसे बनते हैं, अगर हमारा एटीट्यूड ही यही है कि हमेशा हमें कोई भी नया काम शुरू करना है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, हम उसको एक्सक्यूजेस देने लग जाएं, क्विट करने लग जाएं, खुद पे काम ही ना करें, इंप्रूव ही ना करें, मेहनत ना करें, टाइम ना दें, बस एक आलस में रहें, हिम्मत ना करें, तो कोई भी अपॉर्चुनिटी हेल्प नहीं कर सकता। तो सबसे पहला जो रॉन्ग पर्सन है वो आप खुद है। तो आपको ये नहीं करना। अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है तो चाहे फॉरएवर लिविंग हो या आप कोई भी काम करो, चाहे पढ़ाई करो, जॉब करो, बिजनेस करो, हर जगह आपको फेलियर ही मिलेगा। और गलत इंसान के साथ एसोसिएट ना हो। अपलाइन ऐसा चूज करो जो ट्रस्टेबल है, जो वैल्यूएबल है, जिनको देख के आपको महसूस होता है कि इस इंसान के साथ मुझे एसोसिएट होना चाहिए। इनको कुछ ऐसी चीजें पता है, इनकी अथॉरिटी ऐसी लग रही है जो मेरे लिए वैल्यूएबल है। जिस भी इंसान को आप ज्वाइन करना चाहते हो, उनका 8 10 कंटेंट देखो। जिसका कंटेंट है नहीं, उसको तो ज्वाइन ही मत करो, क्योंकि आप कभी भी वो ट्रस्ट मन में जगा नहीं पाओगे। क्योंकि एक इंसान को बार बार सुनते हो, उसकी विचारधारा को समझते हो, कंटेंट से दिखता है कि किस टाइप का माइंड ये कंटेंट बना रहा है, क्या उसके अंदर स्किल्स एंड वैल्यू है। तो जब आप एक अपलाइन को डिजिटली सिलेक्ट कर रहे हो, तो ये देखो कि वो कंटेंट क्या बना रहे हैं, कैसा बना रहे हैं। 8 10 कंटेंट बनाओ, देखोगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि इस इंसान के साथ एसोसिएट हो या ना हो। क्योंकि देखो, इंसान बोलता एक चीज है, बट बोलने के पीछे भी जो इंटेंशन है ना, वो कॉन्टेक्स्ट समझ आता है ह्यूमन बींग्स को।
तो जो इंसान ट्रस्टेबल है, ट्रांसपेरेंट है, चीज़ों को एज इट इज बता रहा है, कोई शुगर कोटिंग नहीं है ना, सिस्टम अच्छा लग रहा है, क्लैरिटी दे रहा है, वहां डिसीजन लो। तो गलत इंसान के साथ एसोसिएट नहीं होना, गलत टीम, गलत सिस्टम के साथ एसोसिएट नहीं होना, गलत एक्सपेक्टेशन लेके नहीं जाना, वरना टाइम वेस्ट होगा 100%। कोई नहीं रोक सकता। इतनी सी बात क्लियर हो गई। आई होप इस छोटे से वीडियो से आपको समझ आ रहा होगा कि फॉरएवर लिविंग बिजनेस आपके लिए वर्थ है या टाइम वेस्ट है। किसी और के जर्नी को देख के इमिडिएटली ये थॉट मत बनाइए, क्योंकि फॉरएवर लिविंग बिजनेस जो है ना, आज 45 साल से ये बिजनेस चल रहा है, कंपनी चल रही है, 1 से 70 देशों में है, लाखों करोड़ों लोग एसोसिएटेड है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं किसी के जर्नी को सक्सेसफुल होने में, किसी के फेलियर में। आपको सक्सेसफुल होना है ना, तो आप सक्सेसफुल जर्नीज देखिए और अपना दिमाग लगाइए। यहाँ पे भी वर्थ एंड टाइम वेस्ट को लेके जो मैंने बातें शेयर करी, यहाँ पे आप अपना लॉजिकल दिमाग लगाइए। इमोशनल फूल नहीं बनना लोगों के बातों में आके, मोटिवेशन में आके, घर गाड़ी बंगला लग्जरी देख के, या किसी के ओपिनियन को अपना ओपिनियन डायरेक्टली मत बनाओ। अपना दिमाग लगाओ। मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि इंसान का अक्सर ये ह्यूमन साइकोलॉजी होता है कि सबसे पहले वो ब्लेम खुद को नहीं देता, ब्लेम एक्सटर्नल फैक्टर्स को देता है। कंपनी खराब है, सिस्टम बाकी सब कुछ खराब है, वो ठीक है, नहीं। बहुत सारी जगह पे इंसान खुद भी रिस्पॉन्सिबल होता है, बट वो ब्लेम बाहर डालता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो किसी का ओपिनियन डायरेक्टली अपना ओपिनियन मत बनाओ, अपना दिमाग लगाओ। वर्थ है या टाइम वेस्ट आप डिसाइड कर लोगे। एक छोटा सा बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे, कि अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो कुछ शॉर्ट में बताऊंगा 5 ऐसा पॉइंट कि आपको मेरे साथ काम क्यों करना चाहिए। मेरा भी तो हक है ये चीज बोलने का, क्योंकि मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूं, मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग इसी तरीके से काम करें, क्योंकि उनके लिए वैल्यूबल है, आपके लिए वैल्यूबल है। क्यों वैल्यूबल है? देखिए, आप मेरे साथ काम करते हैं तो कोई प्रेशर नहीं है 2CC का। आप मिनिमम 5,000 रुपए के प्रोडक्ट्स परचेज करके ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं और पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। 5,000 से बिजनेस कैसे अर्न कैसे करते हैं, मैंने रिसेंटली अपने चैनल पे 20 जुलाई, 21 जुलाई को अपने चैनल पे एक वीडियो डाला है। 21 नहीं, 22 जुलाई को, आज ही डाला है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मिनिमम 5 ऐसे भी शुरू कर सकते हैं। 2CC का कोई प्रेशर नहीं है, कोई एजेंसी नहीं है, कोई स्लो ट्रैक, फास्ट ट्रैक, मीडियम ट्रैक नहीं होता, कोई टाइम ज्यादा कम नहीं लगता, सेम ही काम है। तो मिनिमम 5,000 के प्रोडक्ट्स परचेस करके स्पॉन्सरिंग राइट्स लेके बिजनेस शुरू कर सकते हो। प्रोडक्ट आपको अपने चॉइस के मिलेंगे, आप खुद डिसाइड करोगे, खुद ऑर्डर करोगे। 100% ऑनलाइन काम करना है, किसी को कन्विंस नहीं करना, कहीं ट्रैवल नहीं करना। दूसरा, आपको कंप्लीट ट्रेनिंग का एक्सेस मिलेगा इमीडिएटली। रिकॉर्डेड ट्रेनिंग्स हैं, जिससे काम क्या करना है, कैसे करना है, आपको समझ आ जाएगा। 3 दिन के अंदर आप प्रिपेयर कर लोगे ताकि आप काम करने के लिए रेडी हो जाओ। उसके बाद ऑटोमेटेड बिजनेस प्रेजेंटेशन सिस्टम। आपको बैठ को किसी को बिजनेस समझाने की जरूरत नहीं है। एक सिस्टम आपको मिल जाएगा कि किसी को भी बिजनेस समझाना है, वो आपको ऑटोमेटेड लाइव वेबिनार से ही समझ में आ जाएगा। तो आपका बहुत सारा समय यहाँ बचेगा। चौथा, अपॉर्चुनिटी टू मेक, अपॉर्चुनिटी टू लर्न मोर मनी मेकिंग स्किल्स। जब आप 100% ऑनलाइन काम कर रहे हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगे। हम आपको वो स्किल्स सिखाएंगे कि कैसे और भी इनकम स्ट्रीम्स आप बिल्ड कर सकते हैं अपने स्किल्स को यूज करके, बिना फॉरएवर लिविंग से डिस्ट्रैक्ट हुए। राइट? उसके साथ साथ कंप्लीट बिजनेस सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जब आप काम करोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगे, तो आपको व्हाट्सएप पे, कम्युनिटी के थ्रू, अलग अलग तरीके से आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। तो अगर आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं, आई एम द बेस्ट पर्सन टू स्टार्ट दिस बिजनेस। मेरे साथ स्टार्ट करिए, ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, और भी काफी सारी चीजें हैं, मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ। राइट? वीडियो कैसा लगा मुझे चैट ऑप्शन, कमेंट ऑप्शन में बताइए। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको अपने व्हाट्सएप पे, अपने स्टेटस पे, अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, ताकि लोगों को राइट इन्फॉर्मेशन मिले। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी बहुत वैल्यूबल वीडियोस है मेरे चैनल पे, उसको जरूर गो थ्रू कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।